जरा सोच कर देखिए, जिस देश में आप रहते हैं वहाँ की मिट्टी कम से कम उपजाऊ होती जा रही है, जिससे फसल उगाना मुश्किल होता जा रहा है। भारतीय राजधानी में रेतीले तूफान की हालत बनी हुई है और अब इस इलाके के जल्द ही रेगिस्तान बनने की आशंका है। मिट्टी का रेत बनना और मिट्टी का कटाव दोनों ही चिंता के विषय हैं। Soil is the habitat. मिट्टी ही वो जगह है जो अनगिनत जीवों का घर है। उन पनपते जीवों के कारण ही मिट्टी में सब कुछ पैदा होता है। हमें खाना मिलता है, जानवर जिंदा रहते हैं। ये सब इसलिए होता है क्योंकि मिट्टी अच्छी है। जब मिट्टी अच्छी नहीं रह जाएगी, यानी कई मायनों में आपने दुनिया को बर्बाद कर दिया है। बहुत जरूरी है कि मिट्टी पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि अगर आप 1/3 से 40% भूमि को पेड़ की छाया में रखते हैं, खासकर उष्णकटिबंधीय या ट्रॉपिकल दुनिया में, तो जलवायु में बदलाव को आसानी से पलटा जा सकता है। जमीन बस इसलिए गर्म होती जा रही है क्योंकि इसे जोता या पक्का कर दिया गया है। जमीन को पेड़ों से ढकना जरूरी है, चाहे जैसी भी प्राकृतिक घास, झाड़ियां, पेड़ जो भी हों, क्योंकि ये सब पर्यावरण की मदद करेंगे। और हमें यह भी समझना चाहिए कि मिट्टी एक बहुत जरूरी कार्बन सिंक है और मिट्टी ही धरती पर सबसे ज्यादा पानी सोखती है। ये मिट्टी ही है जो सारे जीवों का आधार भी है। धरती के चारों ओर औसतन 36 से 39 इंच ऊपर की मिट्टी धरती के 87% जीवों का आधार है। बायोडायवर्सिटी को जिंदा रखना अभी यही वो चीज है जो करना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर हमने अभी शुरू नहीं किया तो ये नहीं हो पाएगा। इसके एक हिस्से के रूप में हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को एकजुट करने के लिए कॉन्शियस प्लैनेट नाम का एक अभियान चला रहे हैं। अभी तो ऐसा लगता है मिशन कॉन्शियस प्लैनेट से जुड़कर ज्यादा से ज्यादा लोगों को पेड़ लगाने के लिए उद्युक्त करने के उद्देश्य से मुंबई के रियल एस्टेट उद्यमी श्री प्रमोद कांबले जी ने अपनी संस्था कोकण डेवलपमेंट इनकॉर्पोरेशन के जरिए फनाटिक फार्मर नाम का एक ज़बरदस्त प्रोजेक्ट 25 जनवरी 2024 को लॉन्च किया है। श्री प्रमोद जी को महाराष्ट्र शासन के दिग्गज राजकर्ताओं ने नवाजा है उनके सामाजिक और वनीकरण कार्य के लिए। श्री प्रमोद जी ने पिछले 4 सालों से जो प्रैक्टिकल कार्य ट्री प्लांटेशन में किया है, जैसे सस्टेनेबल यानी टिकाऊ पेड़ चुनना, उन पेड़ों की जीवन शैली को समझना, उनकी प्लांटेशन करना तथा उनकी देखभाल करना, इसके आधार पर महाराष्ट्र के कोकण रिजर्व में अपनी संस्था कोकण डेवलपमेंट इनकॉर्पोरेशन के जरिए बंजर जमीनें खोजकर और उनका अधिग्रहण करके उस पर फायदेमंद पेड़ों का प्लांटेशन करके आम भारतीय नागरिकों को मुहैया किए है। कोई भी नागरिक इसे खरीद सकता है और जमीन के मिल्कियत के साथ फायदेमंद पेड़ों का मालिक बन सकता है।